हंसने वाली मछली। बहुत पहले की बात है। कश्मीर की खूबसूरत घाटी में एक राजा राज करता था। राजा का महल झेलम नदी के किनारे था। एक दिन राजा की रानी महल के झरोखे से बाहर देख रही थी। उसने एक मछली बेचने वाली को देखा, जो मछलियों से भरी टोकरी लेकर शहर में बेचने जा रही थी। रानी ने मछली वाली को ऊपर बुलाया। मछली वाली ने अपनी टोकरी नीचे रखी। टोकरी में ऊपर ही एक बहुत बड़ी मछली थी। यह मछली नर है या मादा? अगर मादा होगी तो मैं ले लूंगी, रानी बोली। रानी का इतना कहना था कि मछली जोर से हंसी और टोकरी में नीचे चली गई। रानी और मछली वाली दोनों मछली के हंसने से डर गईं। मछली वाली ने जल्दी से टोकरी उठाई और वहां से चल दी। रानी सोच में पड़ गई, मछली को हंसते हुए तो न कभी देखा न सुना। जरूर यह कोई विशेष मछली होगी। जब तक मछली के हंसने के रहस्य का पता नहीं लगा लूंगी, चैन से नहीं बैठूंगी। शाम को जब राजा महल में आए तो रानी ने मछली की हंसी के विषय में बताया। मछली आपकी बात सुनकर हंसने लगी। यह तो बड़े अचरज की बात है, राजा बोले। मैं कुछ नहीं जानती। आपको मछली क्यों हंसी इसका पता लगाना पड़ेगा, रानी ने जिद की। दूसरे दिन राजा का दरबार लगा था। राजा ने सारी बात बताई और बोले, क्या कोई बता सकता है कि मछली क्यों हंसी? जब कोई कुछ नहीं बोला तो राजा ने अपने वजीर से कहा कि 6 माह के अंदर वो मछली के हंसने का कारण पता लगाकर बताएं, वरना उनका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। वजीर उसी दिन से मछली के हंसने का कारण पता करने में लग गए। बड़े बड़े ज्ञानी पंडितों से, जादूगरों से, साधु सन्यासियों से सबसे पूछा, कोई कुछ नहीं बता सका। दूर दूर तक यात्राएं की पर कुछ पता नहीं चला। समय निकलता जा रहा था। 5 महीने निकल गए और वजीर कुछ पता नहीं लगा सके। उन्हें अपनी मृत्यु सामने दिखाई दे रही थी। उन्होंने अपने बेटे सुलेमान को बुलाया और कहा, बेटे मुझे तो 1 महीने के बाद राजा मरवा देगा। कहीं राजा का क्रोध तुम पर भी न उतरे, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। सुलेमान अपने पिता से बहुत प्यार करता था। वह बोला, मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। वजीर ने उसकी एक नहीं सुनी और समझा बुझाकर सफर पर भेज दिया। सुलेमान दुखी मन से बिना सोचे समझे जो रास्ता मिला उसी पर चल दिया। चलते चलते रास्ते में सुलेमान को एक किसान मिला। किसान शहर से सामान आदि खरीदकर अपने गांव जा रहा था। सुलेमान ने सोचा, एक से भले 2। वह भी किसान के साथ साथ चलने लगा। थोड़ी देर चलने के बाद सुलेमान बोला, देखिए चलते चलते हम दोनों थक गए हैं। ऐसा करते हैं कि आधे रास्ते आप मुझे लेकर चलिए और आधे रास्ते मैं आपको लेकर चलता हूँ। इस तरह से रास्ता आसानी से कट जाएगा। किसान उसकी बात सुनकर अचकचा गया। आधे रास्ते यह मुझे लेकर चलेगा और आधे रास्ते मैं दौड़। कैसी बेवकूफी की बात है, किसान ने सोचा और चुपचाप आगे बढ़ता रहा। थोड़ी देर में वे एक पहाड़ी के ऊपर थे। नीचे झेलम नदी की पतली धार दिखाई दे रही थी और ऊपर देवदार के पेड़ों का जंगल। दोनों एक पत्थर पर बैठकर सुस्ताने लगे। सुलेमान ने जेब से एक चाकू निकाला और उसे किसान को देकर बोला, आप यह चाकू लीजिए और जंगल से 2 घोड़े ले आइए, और हाँ, चाकू संभाल कर रखिएगा, बहुत कीमती है। चाकू लेकर मैं जंगल से घोड़े पकड़ लाऊं। यहाँ इस पहाड़ी पर घोड़े। या तो यह खुद पागल है या मुझे पागल बना रहा है, किसान बड़बड़ाया। थोड़ी देर में फिर से दोनों चल दिए। कुछ देर बाद दोनों एक खेत में पहुंचे। खेत में पकी हुई फसल कटने के लिए तैयार खड़ी थी। कितनी अच्छी फसल है, किसान फसल देखकर बोला। हाँ वह तो है, पर पता नहीं फसल खा ली गई है या बची है। सुलेमान ने जवाब दिया, खा ली गई है। क्या मतलब है तुम्हारा? देख रहे हो फसल अभी कटी नहीं है और तुम कह रहे हो खा ली गई है। किसान गुस्से से बोला, मैंने तो यूं ही कह दिया।
सुलेमान बोला। और वे फिर अपने सफर पर चल दिए। अब वे एक फूलों से भरी घाटी में पहुंचे। घाटी के एक ओर एक छोटी सी नदी बह रही थी। नदी के पार पहाड़ी थी जिस पर एक गांव दिखाई दे रहा था। किसान ने अपने जूते उतारे, पजामा ऊपर खोसा और नदी पार करने लगा। नदी अधिक गहरी नहीं थी पर धार बहुत तेज थी और तलहटी में ढेर सारे छोटे बड़े पत्थर थे। नदी पार करके किसान मुड़ा तो उसने देखा कि सुलेमान जूते पहने हुए ही नदी पार कर रहा था। सचमुच में ये पागल है, किसान ने सोचा। नदी पार करके दोनों पहाड़ी पर चढ़ने लगे। गांव के पास पहुंचकर किसान बोला, मेरे घर चलो, कुछ खा पी कर और आराम करके आगे के सफर पर निकल जाना। मुझे बड़ी खुशी होगी आपके घर चलकर, लेकिन क्या आपके घर की छत इतनी मजबूत है कि आप मुझे अपने घर ले जा सकें? सुलेमान ने जवाब दिया। अब किसान अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सका और बोला, मैंने तो शराफत के नाते अपने घर आने की दावत दी थी। नहीं आना है तो मत आओ, पर मेरा अपमान तो मत करो। इतना कहकर किसान अपने घर की तरफ चल दिया। किसान की एक बेटी थी, गुलनार, बहुत समझदार और चतुर। जब उसने अपने पिता का गुस्से से तमतमाता चेहरा देखा तो बोली, अब्बू क्या बात है, किस पर इतना नाराज हो रहे हैं? अरे, एक लड़का है, रास्ते में मेरे साथ हो लिया। रास्ते भर तो ऊट पटांग बातें करता ही रहा। अब मैंने जब शराफत के नाते घर आने की दावत दी तो कहता है कि क्या मेरे घर की छत मजबूत है? जैसे वह आएगा तो उसके ऊपर छत गिर पड़ेगी। किसान बोला। अपने पिता की बात सुनकर गुलनार हंसने लगी। अरे अब्बू, छत कमजोर होने से उसका मतलब रहा होगा कि आपकी हैसियत ऐसी है कि आप उसकी खातिरदारी कर सकेंगे। जरूर वह किसी अमीर घराने का होगा। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।